तो आज हम आपको नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी का रूल ऑफ 5, 9 और उसके आगे के रूल्स आपको बताएंगे। कल हमने आपको बेसिक्स रूल्स बताए थे 2 और 3 और रूल 6 से रिलेटेड, 6 नंबर से रिलेटेड रूल्स हमने आपको बताए थे। उससे रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे, तो आशा करते हैं आपके वो क्वेश्चंस अब क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए चलते हैं आगे। आज का आपका रूल है रूल ऑफ 5। अगर 5 की संख्या 5 से हमें डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, रूल ऑफ 5 की संख्या का हमारा रूल क्या होता है। रूल 5 की संख्या का रूल क्या होता है कि यूनिट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, यूनिट डिजिट हमारी 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। यूनिट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, 0 या 5। जैसे फॉर एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर दिया हुआ है 23240, तो इसमें देखिए यूनिट डिजिट हमारा क्या है, यूनिट डिजिट हमारा 0। तो मतलब ये जो हमारी नंबर दिया हुआ है 23240, ये हमारा 5 से डिविजिबल है। 5 से ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट, इसका लास्ट टर्म देखिए, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। अगर यूनिट डिजिट हमारा 0 या 5 होगा तब वो हमारा नंबर पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगा। एक और संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक दूसरी संख्या है 252627। ये हमारी सेकंड संख्या है 252627। ये देखिए इसमें यूनिट डिजिट हमारा 7 है ना, मतलब ये 5 से हमारा विभाजित नहीं होगा। आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यूनिट डिजिट देखकर ये बता सकते हैं कि ये नंबर जो दिया हुआ है हमारा वो 5 से विभाजित होगा या नहीं। तो यूनिट डिजिट में 0 अगर 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा, 0 5 नहीं है तो वो 5 से डिवीज़न नहीं होगा। जैसे देखिए ये फर्स्ट वाला हमारा 5 से डिवाइड था, ये सेकंड वाले में यूनिट डिजिट पे 7 है तो ये 7 5 से डिविजिबल नहीं है। एक और संख्या लेते हैं 1 2 3 4 6। ये देखिए यूनिट डिजिट 6 है, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। और एक 12 नंबर की संख्या लेते हैं, इससे बड़ी संख्या लेते हैं 4 3 2 1 3 7 6 0 0 5 1 3। इतनी बड़ी संख्या आपको डिवाइड करने बैठ जाएंगे तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट अगर 0 5 नहीं है तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, 5 से डिविजिबल नहीं होगी। एक और संख्या लेते हैं 4 3 0 0 1। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट 1 है तो ये भी 5 से डिविजिबल नहीं होगी, ये भी नहीं डिविजिबल, ये भी नहीं डिविजिबल। क्यों नहीं डिविजिबल, क्योंकि यूनिट डिजिट में अगर 0 5 नहीं है, अगर 0 5 होगा तभी ये संख्या 5 से विभाजित होगी, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। ये तो आपका रूल ऑफ 5 हो गया। अब रूल ऑफ 9 देखते हैं कि 9 की संख्या क्या रूल होता है। रूल ऑफ 9 हमारा क्या कहता है, रूल ऑफ 9 हमारा क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका सम ऑफ डिजिट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9। जो भी हमारी संख्या दी रहेगी, जो भी हमारा डिजिट दिया रहेगा, जो भी हमारा नंबर दिया रहेगा, उसका सम अगर 9 का मल्टीपल होगा तो वो संख्या हमारी 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्या हमने बोला, जो भी हमारा नंबर दिया रहेगा, जो भी हमारी संख्या दी रहेगी, अगर उसका सम 9 का मल्टीपल होगा तो हमारी संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं 5 2 7 4 6 3 1 8। ये हमारा एक एग्जांपल है, ठीक। तो देखिए इसका सम 5 2 7 7 7 14 14 4 18 18 6 24 24 3 27 27 1 28 28 8 36 36। तो 36 हमारा 9 के टेबल में आता है, 9 4 जा 36। तो ये संख्या जो दी हुई, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये हमारा 9 से डिविजिबल है। ये तो बच्चों वाला कंसेप्ट हो गया, ये तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही छोटा कंसेप्ट, ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो एग्ज़ाम में क्या आप ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ये इस तरह अगर आप ये कंसेप्ट यूज़ करने एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो टाइम टेकन होता है, जो कि एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। क्योंकि अगर और भी बड़ा नंबर दे दिया, मान लीजिए 12 14 नंबर दे दिया, तो ऐड करने में तो आपको टाइम लग जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, देखिए एक और एग्जाम्पल हम लेकर आपको समझाते हैं। जैसे देखिए 2 4 6 2 1 3 7, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। जैसे हम 3 का करते थे, 3 का हम क्या करते थे,
संख्या को 3 के बराबर करते थे ना, तो यहाँ 9 करेंगे। जैसे देखिए 6 3 9 होता है, कट गया। 7 2 9, 4 2 6, 1 7 हो रहा है, ये 9 नहीं हो रहा, तो मतलब पूरी संख्या नहीं कट रही, पूरा नंबर यहाँ पास नहीं ख़त्म हो रहा है, पूरा नंबर नहीं कट रहा है, तो मतलब ये 9 से हमारा विभाजित नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 63.8278। अब इसमें देखिए 8 1 9, 7 2 9, 8 1 9, 6 3 9, कोई भी संख्या नहीं बचा, सब 9 हो गया, सब ये भी 9, 8 1 9, 7 2 9, 8 1 9, 6 3 9, कोई भी संख्या हमारी यहाँ पास नहीं बची, तो मतलब ये हमारा 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। राइट कर दिए, 9 से हमारा पूरी तरह विभाजित होगा। ये जो संख्या हमारी दी हुई थी, जो नंबर हमारा दिया हुआ है, ये हमारा 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। एक और एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। 1827336, ये देखिए ये 9 से विभाजित है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। 6 3 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, कोई भी नंबर नहीं बचा, सब नंबर कट गए, तो मतलब ये 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। जोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस तरह आप जोड़ के करेंगे तो आपको और टाइम लगेगा। इस तरह देखिए आप और उससे भी कम समय में आप इसको पता कर पाएंगे कि ये 9 से विभाजित होगा कि नहीं, 9 से डिविजिबल है कि नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, इससे भी बड़ा नंबर आपको लेकर दिखाते हैं। जैसे एक बड़ा नंबर लेते हैं 6 6 3 5 4 1 2 7 8, ये हम इतना बड़ा नंबर लिए। अब इसका आप अगर सम करेंगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज होगा, थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस कंसेप्ट का यूज़ करिए। देखिए 8 1 9, 7 2 9, 5 4 9, 6 3 9, लेकिन देखिए एक 6 हमारा यहाँ पास बच गया, एक नंबर हमारा यहाँ पास बच गया, तो मतलब ये संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं है। ये तो अब 2 रूल आपको हमने आज बताया, रूल ऑफ 5 बता दिया, रूल ऑफ 9 बता दिया, और कल हमने आपको रूल ऑफ 2 3 और 6 से रिलेटेड रूल बताया था। तो अब इसके आगे हम आपको बताते हैं रूल ऑफ 10। 10 का रूल क्या कहता है, रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10 हमारा क्या होता है। रूल ऑफ 10 में आपको क्या देखना है कि यूनिट डिजिट हमारा जो है, यूनिट डिजिट हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट हमारा 0 है तो संख्या हमारी 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, अगर यूनिट डिजिट 0 नहीं है तो हमारी संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल में जैसे देखिए 10 20 31, ये देखिए यूनिट डिजिट यहाँ 1 है, तो ये हमारी 10 से विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 600 507, ये देखिए यहाँ यूनिट डिजिट 7 है, तो ये भी हमारी 10 से विभाजित नहीं होगी। अगर यूनिट डिजिट 0 होगा तभी वो संख्या हमारी 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 10 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं 1230, ये देखिए यूनिट डिजिट 0 है, तो ये हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। चाहे तो आप नॉर्मल तरीके से आप इसका डिवाइड करके चेक कर लीजिए, पूरी तरह 10 से विभाजित हो जाएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि हम गलत बता रहे हैं तो आप इसको नॉर्मल डिवीज़न करके आप चेक कर सकते हैं, या कैलकुलेटर का यूज़ करके आप जल्दी से चेक कर लीजिए कि हम आंसर सही बता रहे हैं कि नहीं। ये देखिए यूनिट डिजिट 0 है, तो मतलब ये 10 से पूरी तरह विभाजित है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 145600, यूनिट डिजिट 0 है, तो ये 10 से विभाजित होगी पूरी तरह से। तो आज आपका रूल हो गया रूल ऑफ 5 9 10, 3 रूल हमने आपको बताया। भाई चलते हैं चौथे रूल की तरफ। अब जो हम आपको बता रहे हैं ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में इसी रूल से रिलेटेड पूछते हैं। रूल ऑफ 7 11 और 13, 7 11 और 13 का रूल, इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। ये तीनों का रूल एकदम सेम ही होता है, इसलिए हम आपको तीनों रूल एक साथ बताने जा रहे हैं। रूल ऑफ 7 11 और 13 क्या होता है। तो जैसे देखिए कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नंबर हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा नंबर दिया हो, तो रूल ऑफ अगर 7, इसको नंबर को हमें चेक करना है कि 7 से ये नंबर हमारा पूरी तरह विभाजित है कि नहीं, पूरी तरह डिविजिबल है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, पेयर बना लेंगे। ये 3 का पेयर बन रहा है, एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया, 3 3 का पेयर बन गया ना। अब बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, मतलब 4 5 6 से 1 2 3 को माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करिए, 6 में से 3 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गए 3, तो कितना है 333। अब ये जो 333 आया है माइनस करने पर,
अब इसको रूल ऑफ 7 चेक कर रहे हैं कि 7 से चेक कर रहे हैं कि 7 से विभाजित है कि नहीं, तो इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये 3 से डिवाइड 7 से पूरी तरह ये डिवाइड हो गया, पूरी तरह विभाजित हो गया, तो ये संख्या जो दी हुई है, जो नंबर हमारा दिया हुआ है, ये 7 से पूरी तरह डिविजिबल है। और ये अगर नंबर डिविजिबल नहीं हुआ 7 से, तो ये पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा देखिए 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। और मान लीजिए क्वेश्चन है 3 5 1 2 3 4 ये दिया हुआ है। ये देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो बड़े में छोटे को माइनस करते हैं। 351 में से 234 माइनस करिए। 351 में से 234 माइनस करेंगे तो 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, 4 में से 3 1, 3 में से 2 1, तो आया कितना 117। तो 7 से चेक कर रहे हैं, 7 नंबर से हम देख रहे हैं कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 से देखिए डिविजिबल होगा, 7 से हमारा डिविजिबल होगा। 7 1 जा 7, 4। 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ये भी 7 से डिविजिबल पूरी तरह नहीं होगा, तो ये भी हमारा 7 से डिविजिबल नहीं, क्रॉस कर दिए हम, कट कर दिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि ये 6 नंबर थे तो हमने पेयर बना दिया, अगर 4 होता तो हम 2-2 पेयर बना देते, अगर यही 5 नंबर दिया हो तो उसका कैसे करेंगे। आपके दिमाग में ये डाउट जरूर से आ रहा होगा, तो सब्र करिए, उसका भी हम बता रहे हैं। देखिए अगर 5 नंबर दिया होगा, जैसे 5 नंबर दिया है 3 5 1 2 4, ये 5 डिजिट दिया हुआ है, तो इसका पेयर आप कैसे बनाएंगे। आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, आप बोलेंगे अब इसको सॉल्व करके दिखाइए। देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, जब भी अगर पेयर हमें बनाना है ना, तो लास्ट में 0 लगा देंगे, पेयर हमारा बन जाएगा। 3 का पेयर बन गया ना, पेयर हम बनाना है, हम लास्ट में 0 लगा देते हैं। जितने भी आपका, अगर आपका पेयर नहीं बनना है तो आप 0 लगा सकते हैं, 0 लगा देंगे तो आपका पेयर बन गया। अब हमारा पेयर बन गया, तो अब बड़े नंबर से छोटे माइनस करते हैं। 124 में से 35 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 124 माइनस 35 आएगा हमारा 89। और 7 से चेक कर रहे हैं तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा नंबर 7 से डिविजिबल है, पूरी तरह नहीं डिविजिबल है। 89 हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है ये 7 से विभाजित नहीं होगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा पूरी तरह। एक और संख्या लेकर दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिया हुआ, ठीक। 4 ही नंबर दिया तो इसको 2 0 बढ़ा लीजिए। 3 का पेयर बन गया, 3 पेयर ये हो गया, 3 पेयर हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करिए, तो 234 में से 001 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 233 आएगा हमारा। 233 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो डिविजिबल होगा। देखिए चेक करिए, ये हमारा 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, तो ये नंबर जो हमारा दिया हुआ है ये भी हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। अब ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, अब और भी इससे भी बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए कोई 12 नंबर दिया हुआ है, एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई भी 12 नंबर दिया हुआ है, जैसे देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ये इतना बड़ा नंबर दे दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे करेंगे। ये तो 2 पेयर बन रहा था तो आप सॉल्व कर देंगे, 2 पेयर बन रहा था। अब इसमें करें 2 से ज़्यादा पेयर बन रहा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर 2 से ज़्यादा पेयर बन रहा है तो अल्टरनेट कर देंगे, मतलब इसका इससे और इसका इससे, मतलब फर्स्ट वाले का थर्ड वाले से और सेकेंड वाले का फोर्थ वाले से अल्टरनेट कर देंगे। अल्टरनेट में फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का थर्ड में एडिशन करेंगे, फिर माइनस, और थर्ड का फोर्थ में, सेकेंड का फोर्थ में, सेकेंड का फोर्थ में एडिशन करेंगे। तो ऐड करिए, फर्स्ट का थर्ड में ऐड करेंगे तो 123 हो जाएगा, 246 माइनस, और सेकंड का फोर्थ में 246, तो कितना हो गया 246 माइनस 246 0, तो ये हमारा आ गया 0। जब भी 2 से ज़्यादा अगर पेयर बन रहे हैं तो अल्टरनेट हमेशा करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जब भी अगर 2 से ज़्यादा पेयर, जितने भी पेयर बनेंगे 2 से ज़्यादा, उसमें आप अल्टरनेट करिए तो आपका आंसर उसका आ जाएगा। तो आज हम आपके इस नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी पार्ट में जितने भी आपसे आपके रूल बनते हैं, हमने आपको सारे रूल्स यहाँ पास बता दिए हैं। अब कल की वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अभी तो आपने सिर्फ रूल पढ़ा है, जब इस रूल को आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस रूल को एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से, जिससे आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको रूल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।